हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। क्लास की टाइमिंग में एक बार आप लोगों को बता दूँ, मॉर्निंग के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशोलॉजी के सिलेबस को। सुबह के 11:30 बजे लाइव क्लास होती है, जिसके अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 4.0 के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी सीरीज़ को कवर करवाया जा रहा है। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपीपीजीटी के सोशोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम सोशोलॉजी के हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं डेली आपको 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको वन लाइनर फॉर्म में कीवर्ड के रूप में मिलेंगे, ताकि आपके पास एक 2000 क्वेश्चन का बैंक तैयार हो जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में क्विक रिवीजन करने के लिए ये हेल्पफुल रहे। और जैसे आज की क्लास में हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन कल से रात 8 बजे जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग 200 करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो रात 8 बजे का क्लास आप लोग देखना ना भूलें। और वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा विथ एक्स्ट्रा मटेरियल। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक भी पेड ग्रुप के स्टूडेंट के लिए फ्री में रहेगा। जैसे देखिए, टीआरई 4 का अगर बात किया जाए तो अब तक 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं, टीआरई 1, 2, 3। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, उसका कंप्लीट आप लोगों को पेड ग्रुप के अंतर्गत स्टडी मटेरियल मिलेगा। जैसे जो भी टॉपिक आपका दिया गया है, मान लीजिए जनसंख्या से संबंधित ही है, तो जनसंख्या ये आपका एनसीईआरटी के बुक में भी दिया गया है। अब जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जितने भी थिंकर होंगे, वो सारा ही आपको पेड ग्रुप में नोट्स में कवर करवाया गया है, ताकि आप उस नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसे अच्छे प्रकार से पढ़िए। और टेलीग्राम पे शाम के 6 बजे टेस्ट होता है। डेली में 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, जिस टॉपिक से जिस हिसाब से टेस्ट बनता है उस हिसाब से मैं लेती हूँ, ताकि आपका थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी होता हुआ जाए। तो आप लोग पेड ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन होइए। और एकदम मिनिमम फीस रखी गई है, जहाँ पे आपको पेपर 2 जीके जीएस का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस सोशोलॉजी का तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल के साथ टेलीग्राम का मॉक टेस्ट भी फ्री में आपको मिलेगा। तो चलिए आज के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, ये जितने भी आपको 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि कीवर्ड के रूप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो शब्द आपको क्वेश्चन के माध्यम से जैसे ही दिखेगा, तो अगर आप कीवर्ड के रूप में भी इसे याद करते हैं तो क्वेश्चन आपको टिक करने में आसानी होगा। कैसे होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 101 है कि स्वयं में वर्ग की अवधारणा, ये किसकी है, तो कार्ल मार्क्स की है। अब कार्ल मार्क्स किससे जुड़े हुए हैं, तो वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। स्वयं में वर्ग की अवधारणा के से जुड़े, मतलब क्लास इन इटसेल्फ, इससे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है आदर्श प्रारूप। ठीक है, ये क्यों क्यों जुड़े हुए हैं, तो मैक्स वेबर नौकरशाही से जुड़े हुए हैं। और नौकरशाही, आदर्श प्रारूप, ये शब्द आपको क्वेश्चन के माध्यम से जैसे दिखेगा आप तुरंत टिक लगाइएगा कि ये किसका है, तो मैक्स वेबर का है। नेक्स्ट है सहकष्टी प्रथा। सहकष्टी प्रथा की अवधारणा किसने दी है, टाइलर ने। उन्होंने जब अपना नातेदारी का जो संबंध जो परिवार के संदर्भ में बताया था उसके अंतर्गत बताया था। बहुल भूमिका की अवधारणा किसकी है, तो मर्टन की। मिश्रित परिवार की अवधारणा किसने दी है, तो मर्डक। जन्म मूलक परिवार, जो परिवार का जो आपका टॉपिक है, परिवार आपको दिया गया है, जब अब परिवार विवाह नातेदारी पढ़िएगा तो उसमें ये सारा चीज़ आपको नोट्स के माध्यम से भी दिया गया है। अब तो ऐसा नहीं ना है कि सिर्फ आप परिवार, एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार ऐसे पढ़ के जाइएगा तो आपका हो जाएगा। आपको जो सोशोलॉजी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये अवधारणा किसकी है, ये सिद्धांत किसने दिया। तो जैसे सहकष्टी प्रथा हो गया आपका टाइलर का हो जाएगा, बहुल भूमिका मर्टन का,
मिश्रित परिवार मर्डॉक का, जन्ममूलक परिवार वार्नर का, विलगित नाभिकीय परिवार पार्सन्स का। तो आप परिवार से ही रिलेटेड यहाँ पे ही इसी छोटे से एक पीडीएफ में ही देखिए आपको 4 से 5 थिंकर देखने को मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक टॉपिक है उसको आपको कितना डिटेल्स में पढ़ना है। नेक्स्ट है पूर्व औद्योगिक परिवार। ये अवधारणा किसने दी है? तो जीएम एन्सबर्ग और किम्बाल यंग ने। सम्मित परिवार यंग एवं विलमॉट ने। फिर है स्वतंत्र नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? तो मर्डॉक ने। तो परिवार से रिलेटेड ही कितने सारे 10 क्वेश्चन के अंतर्गत 10 तरीके के हम लोगों को थिंकर देखने को मिल गया। नेक्स्ट जाति स्टेरियोटाइप, जाति स्टेरियो कास्ट स्टेरियोटाइप की अवधारणा किसकी है? तो नर्मदेश्वर प्रसाद की। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी है? तो एस.सी. दुबे। अभिनय की भूमिका जॉर्ज हर्बर्ट मीड। पीड़ाकारी परिस्थिति वीरस्टेड। भूमिका चमकीकरण जी लेंस्की। ध्रुवीय परिस्थिति वीरस्टेड। परिस्थिति संकुल की अवधारणा किसने दी है? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने। भूमिका संघर्ष रॉबर्ट किंग मर्टन। उसके बाद प्राथमिक विचलन एवं द्वितीयक एडविन लेमर्ट। प्रजनन परिवार विलियम लॉयड वार्नर। विसंस्कृतिकरण की अवधारणा किसकी है? तो मजुमदार। सैनिक आधिपत्य सिद्धांत मार्गरेट ए मूरे का। अतिरिक्त उत्पादन की अवधारणा किनकी है? तो किंग्सले डेविस। ओरिएंटल तानाशाही कार्ल विटफोगल। संगठन व्यक्ति विलियम एच वाइट। उद्यमशीलता अवधारणा किनकी है? तो शुम्पीटर की। प्रदर्शनात्मक उपभोग की अवधारणा किनकी है? तो वेबलन की। नेक्स्ट है प्रजनन फलन का सिद्धांत। ये जो अवधारणा है किनके द्वारा दी गई है? तो हर्बर्ट स्पेंसर। बहुनाभिकीय सिद्धांत हैरिस तथा उल्मेन। संयुक्त वृद्धि सिद्धांत गैरिसन। केंद्रीय स्थान सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टॉलर। तारा सिद्धांत हर्ड। सकेंद्रीय वलय का सिद्धांत, ये जो अवधारणा किनकी है? तो बर्गस। आहार सिद्धांत डबल डे। सामाजिक कुसमायोजन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो हेनरी जॉर्ज। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत फ्रैंकफर्टर। प्रोटीन कंजप्शन, ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो क्रिस्टो। शक्ति चर का सिद्धांत पार्सन्स। अल्पतंत्र का लोह नियम रॉबर्ट मिसेल्स। शक्ति का अभिजन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो पेरेटो। बंद एवं खुला समाज, ठीक है, क्लोज्ड एंड ओपन सोसाइटी की अवधारणा किनकी है? तो कार्ल पोपर का। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक ग्रीन महोदय का है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का अंतर्निहित स्रोत का सिद्धांत सोरोकिन महोदय का है। नेक्स्ट है प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा मर्टन। पूर्व औद्योगिक नगर की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एस जोबर्ग के द्वारा। सैनिक औद्योगिक समाज स्पेंसर। अंतरपीढ़ी एवं अंतःपीढ़ी गतिशीलता लिप्सट एवं वेंडिक्ट। एजिल मॉडल टैलकट पार्सन्स का है। धार्मिक नैतिकता की अवधारणा मैक्स वेबर। सामान्यकृत अर्न, जो जनरलाइज्ड अदर और स्पेसिफिक अदर की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो हर्बर्ट मीड के द्वारा। समृद्ध परिवार मार्गन। कलंक समग्र परिवार गॉफमैन। मूल व्यक्तित्व की अवधारणा कार्डिनर। टोटमवाद, श्रम विभाजन और आत्महत्या का सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो दुर्खेम के द्वारा। फिर देखिए कार्ल मार्क्स कौन कौन जुड़े हुए हैं? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अधिसंरचना एवं अधोसंरचना, मिथ्या चेतना, क्लास इन इटसेल्फ, अलगाव की अवधारणा, ये सभी कौन जुड़े हुए हैं? तो कार्ल मार्क्स जुड़े हुए हैं। ज्ञान का 3 स्तर, स्टेज ऑफ 3 लॉज के बारे में बात कौन करते हैं? तो अगस्त कॉम्ट। प्रत्यक्षवाद की बात कौन करते हैं? तो अगस्त कॉम्ट करते हैं।
काला एवं सफ़ेद जादू और मानवीय आवश्यकता की बात कौन करते हैं? तो मेलिनोवस्की। संक्रामक जादू, अनुकरणीय जादू की अवधारणा कौन बात करते हैं? जेम्स फ्रेजर। संस्कृति निर्माण की अवधारणा रॉल्फ लिल्टन। सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक संपत्ति पियरे बोर्दियू। किनके द्वारा दी गई है? पियरे बोर्दियू के द्वारा। आपको कल का जो मॉर्निंग का क्लास मिलेगा उसमें हम लोग पियरे बोर्दियू की ही थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो उन्होंने सांस्कृतिक संपत्ति की अवधारणा की बात की थी। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात करते हैं, कौन करते हैं? तो पियरे बोर्दियू करते हैं। अब जैसे ही आप थ्योरी में पढ़िएगा, ठीक है, और फिर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा कि सांस्कृतिक संपत्ति, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, तो आप तो जानिएगा ना कि ये किनका है? तो पियरे बोर्दियू का थिंकर है, थाउट है इसका, उनका थ्योरी है। नेक्स्ट है भारतीय ग्राम, एस.सी. दुबे। बुनियादी एवं स्वतंत्र भूमिका, बेटन। भूमिका तनाव, ठीक है, रोल स्ट्रेस, विलियम गुडे। आदर्श भूमिका, मर्टन। भूमिका जोड़ की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो नॉडल मॉडल के द्वारा। भूमिका संरचना, रॉल्फ लिल्टन। संवादात्मक भूमिका, एस.एफ. नॉडाल। कृत्रिम भूमिका, लेमर्ट। भूमिका संघर्ष, रॉल्फ मर्टन। गैर संवादात्मक भूमिका की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एस.एफ. नॉडाल के द्वारा। परिस्थिति प्रतिष्ठा की बात कौन करते हैं? तो वार्नर। परिस्थिति कुंठा, अल्बर्ट कोहेन। परिस्थिति संघर्ष, रॉल्फ मर्टन करते हैं। युग्म परिस्थिति की बात कौन करते हैं? तो रॉबर्ट वेरस्टेड। दमनात्मक समाजीकरण की अवधारणा किनके द्वारा दी गई? तो ब्लूम तथा सेल्जनिक के द्वारा। अर्ध प्राथमिक समूह, कूले। संदर्भ समूह, संदर्भ व्यक्ति की बात कौन करते हैं? तो मर्टन। नकारात्मक संदर्भ समूह, ठीक है, संदर्भ व्यक्ति की बात करते हैं मर्टन, लेकिन नकारात्मक संदर्भ समूह पूछेगा तो न्यूकॉम हो जाएगा। ऐच्छिक एवं अनिवार्य समूह वार्ड महोदय का है। द्वितीयक संस्था और संस्थाकरण की बात कौन करते हैं? तो टैलकट पार्सन्स। सकारात्मक संदर्भ समूह की बात कौन करते हैं? तो न्यूकॉम। यानी कि नकारात्मक संदर्भ समूह, सकारात्मक संदर्भ समूह, ये दोनों की बात कौन करते हैं? तो न्यूकॉम करते हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह, बोगार्ड्स। प्रभु समुदाय, रॉय बर्मन, ठीक है। फिर है प्रभु क्षेत्र, एस.सी. मेयर। शीर्षी एवं अशीर्षी समाज, इवांस प्रिचार्ड। फैलाव की अवधारणा, लौकिकीकरण, संस्कृतिकरण, ब्राह्मणीकरण, प्रभु जाति, इन सभी की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। लघु समुदाय की अवधारणा कौन देते हैं? तो रॉबर्ट रेडफील्ड। गुट समाज, गुट समाज की अवधारणा की कौन दी है? किसने दिया है? तो ऑस्कर लेविस। नगरीकरण की बात कौन करते हैं? तो लुइस बर्थ। नेक्स्ट है काल्पनिक संदर्भ समूह। काल्पनिक संदर्भ समूह की बात कौन करते हैं? तो ऑटो क्लाइनबर्ग। प्राथमिक समाजीकरण, टैलकट पार्सन्स। सहभागी समाजीकरण, ब्लूम तथा सेल्जनिक। द्वितीयक समाजीकरण की बात करते हैं पार्सन्स। सांस्कृतिक केंद्र, विशलर। सात्मीकरण, रॉबर्ट पार्क। सांस्कृतिक परिस्थितिकीय की बात कौन करते हैं? तो जूलियन स्टीवर्ट। मूलभूत संस्कृति, रॉल्फ लिल्टन। और आज का लास्ट जो कीवर्ड है वो है सांस्कृतिक संरचनावाद, पियरे बोर्दियू, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बेस्ड आपको 2000 क्वेश्चंस का कीवर्ड का क्वेश्चन बैंक करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक का सीरीज़ आपका बनेगा। ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट, आपके लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। तो और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।